नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, स्वागत है आपका आपके अपने देवश्री क्लासेज के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। आज इस वीडियो में चर्चा करने वाले हैं एक नई परियोजना के बारे में जो केंद्र सरकार के द्वारा लाया जा रहा अधिनियम है, विधेयक है। उस योजना के बारे में चर्चा करेंगे, यानी बीबीजी राम जी के बारे में। आइए चर्चा करते हैं बीबीजी राम जी परियोजना के बारे में। तो पहले तो इसका पूरा नाम क्या है? तो इसका पूरा नाम है विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन ग्रामीण बिल 2025। ये ग्रामीण क्षेत्र में रोजगार सुनिश्चित करने वाली मनरेगा योजना की जगह मोदी सरकार के द्वारा नया बिल लाया जा रहा है। मनरेगा को खत्म कर केंद्र सरकार नया ग्रामीण रोजगार कानून लाने जा रही है। इसका नाम विकसित भारत रोजगार गारंटी आजीविका मिशन यानी बीबीजी राम जी होगा। इसका उद्देश्य मुख्यतः जो है वो 2047 का राष्ट्रीय विजन तैयार करना इस योजना का मुख्य उद्देश्य है। मनरेगा के बारे में अगर चर्चा करें तो महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम जो 2000 फरवरी 6 के अंदर आया था, 2006 के अंदर आया था, लागू की गई थी, जो ग्रामीण परिवारों को साल में कम से कम 100 दिन का रोजगार की गारंटी देता था। अब सरकार ने इसे नए नाम और नए ढांचे से इसे लाने जा रही है। विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन ग्रामीण बिल 2025। नए कानून के तहत अब 100 दिन के स्थान पर 125 दिन रोजगार उपलब्ध करवाया जाएगा। मनरेगा की अगर चर्चा करें तो मनरेगा की शुरुआत 2006 में हुई थी। उस समय इसका नाम नरेगा था। बाद में 2009 में इसका नाम बदल कर महात्मा गांधी जी के नाम पर महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम किया गया था। इस योजना के तहत ग्रामीण इलाकों के हर परिवार को हर साल कम से कम 100 दिन का मजदूरी वाला काम देने की गारंटी दी जाती थी। अगर परिवार का कोई भी वयस्क बिना हुनर वाला काम करने को तैयार होता था तो उसे इस योजना के तहत 100 दिन का काम दिया जाता था। किसानों को अब कैसे जी राम जी का फायदा मिलेगा उसकी अगर चर्चा करें तो विकसित भारत रोजगार गारंटी व आजीविका मिशन ग्रामीण से किसानों को डबल फायदा होने वाला है। एक तो उन्हें खेतों के लिए मजदूर आसानी से मिल जाएंगे, दूसरे खेतों के लिए बेहतर ढांचा तैयार हो सकेगा। इस योजना के अंतर्गत बुआई और कटाई के मौसम में 60 दिन का विशेष समय रखा गया है, यानी 60 दिन इस योजना के तहत रोजगार उपलब्ध नहीं होगा तो किसानों को खेतों में मजदूरों की कमी का सामना नहीं करना पड़ेगा। इस दौरान मनरेगा के तहत काम बंद कर दिया जाएगा और उसका उद्देश्य यही है कि बुआई और कटाई के समय मजदूरों की कमी नहीं होने देना। इस दौरान काम रोकने का फायदा ये होगा कि फर्जी तरीके से मजदूरी को नहीं बढ़ाया जा सकेगा। किसान को सिंचाई परियोजनाओं का भी लाभ सीधे तौर पर इस योजना के तहत मिलेगा। मजदूरों को इस योजना से कैसे लाभ मिलेगा तो ध्यान रखना, मनरेगा की तुलना में इस योजना में ग्रामीण मजदूरों को फायदा मिलने वाला है। इसके तहत 100 दिन के स्थान पर 125 दिन की रोजगार की गारंटी दी गई है। विकसित ग्राम पंचायत योजना में यह सुनिश्चित होगा कि मजदूरों को बेहतर रोजगार विकल्प उपलब्ध हो सकेंगे। फर्जीवाड़ा रोकने के लिए भुगतान में बायोमेट्रिक और आधार से वेरिफिकेशन की अनिवार्यता रखी जाएगी कि अगर किसी मजदूर को 125 दिन का काम नहीं मिलता है तो उसे बेरोजगारी भत्ता मिलेगा। ग्रामीण क्षेत्रों में बनने वाली अच्छी सड़कें, वाटरवाड़ी और अन्य सुविधाओं का लाभ मजदूरों को भी मिलेगा। विधेयक का लक्ष्य ग्रामीण भारत में सशक्तिकरण, समावेशी विकास, योजनाओं के बेहतर समन्वय और सहतृप्त को बढ़ावा देना है ताकि एक समृद्ध और लचीले ग्रामीण भारत की नींव रख सके। इसके अलावा रोजगार और आजीविका से जुड़े अन्य सहायक और प्रासंगिक प्रावधानों को भी इसमें शामिल किया गया है। बात करें विकसित भारत जी राम जी बिल 2025 की तो जल सुरक्षा और जलवायु अनुकूल परिसंपत्ति को प्राथमिकता देंगे। इसमें मूलभूत ग्रामीण और रोजगार संबंधी अवसंरचनाओं का निर्माण इसमें किया जाएगा। आजीविका संबंधी इंफ्रास्ट्रक्चर का निर्माण होगा। प्रतिकूल मौसमी घटनाओं की संभावना को कम करने का प्रयास किया जाएगा। अगर चर्चा करें मनरेगा से ही कितनी अलग है तो देखो, मनरेगा के अंदर 100 दिन की वेतनी गारंटी थी रोजगार की, वहीं इसके अंदर 125 दिन की गारंटी वेतनिक रोजगार है। मनरेगा विभिन्न वर्गों
के काम राष्ट्रीय नीति नहीं थी। विकसित ग्राम पंचायत योजना के तहत स्थानीय स्तर पर प्राथमिकता बीबी जीरामजी में दी जाएगी। योजना में खर्च की जिम्मेदारी केंद्र की थी। राज्य बेरोजगारी भत्ते के लिए जिम्मेदार थे। अब केंद्र 60% और राज्य 40% का बोझ उठाएंगे और केंद्र शासित प्रदेशों पर 10% का बोझ होगा। काम रोकने का वैधानिक नियम मनरेगा के अंदर नहीं था। इसमें हर वित्त वर्ष में राज्य में 60 दिन तय करेंगे जब काम नहीं दिया जाएगा। वेतन देने के लिए समय सीमा तय थी। वेतन हर हफ्ते देना अनिवार्य और अधिकतम 15 दिनों से इसमें वेतन दिया जाएगा। आज के वीडियो में इतना ही। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताना। लाइक शेयर कमेंट जरूर करना। अगर चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब करना न भूलना। पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय जय राजस्थान।